नमस्ते। डार्क सर्कल्स यानी आंखों के नीचे के वो जिद्दी काले घेरे, हम में से ज्यादातर लोग इन्हें बस एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम मानते हैं, है ना। बस थोड़ा सा कंसीलर लगाया या कोई महंगी क्रीम थोप ली और काम खत्म। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसे सिर्फ स्किन केयर की नज़र से नहीं देखने वाले। आज हम एक मेडिकल डिटेक्टिव की तरह इस रहस्य को सुलझाएंगे, क्योंकि सच तो ये है कि ये काले घेरे आपकी अंदरूनी सेहत से जुड़ी एक बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स मेडिकल मिस्ट्री हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। एक तरफ अगर आप गूगल पर डार्क सर्कल्स का इलाज सर्च करें तो आपको 15 करोड़ से भी ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। 15 करोड़! ये साफ दिखाता है कि लोग इससे कितना परेशान हैं और कोई भी क्विक फिक्स आजमाने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ पबमेड जैसे टॉप मेडिकल डेटाबेस में इसके बारे में सिर्फ 65 पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं। ये भारी अंतर हमें क्या बताता है? यही कि पब्लिक डिमांड तो आसमान छू रही है, लेकिन क्लिनिकल लेवल पर इसे गहराई से समझने के लिए साइंस के पास अभी भी बहुत कम लिटरेचर मौजूद है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ अ शैडो की और समझते हैं कि मेडिकल टर्म्स में ये कंडीशन आखिर है क्या। मेडिकल भाषा में कहें तो जिसे हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, उसका असली नाम है पेरीऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन या शॉर्ट में पीओएच। अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो ये एक क्रॉनिक और मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है। मतलब ये कि ये लंबी चलने वाली समस्या है और इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे कारण होते हैं। इसमें आमतौर पर आंखों के दोनों तरफ सिमेट्रिकल काले धब्बे बन जाते हैं। इसे इडियोपैथिक क्यूटेनियस हाइपरक्रोमिया ऑफ द ऑर्बिटल रीजन भी कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक खास उम्र के लोगों को होती है। युवा, बुजुर्ग, अलग अलग स्किन टाइप्स, हर कोई इसका सामना करता है। खासकर डार्क स्किन टोन वालों में तो ये और भी ज्यादा आम है। डॉक्टर हुआंग और उनकी रिसर्च टीम ने इसे 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। जो हमें एक सिंपल सा डार्क सर्कल लगता है, वो असल में इनमें से कोई एक हो सकता है। पहला है पिगमेंटेड। इसमें स्किन की निचली लेयर यानी डर्मिस में मेलेनिन बहुत ज्यादा बन जाता है, जिससे वो हिस्सा ब्राउन या ब्लैक दिखता है। दूसरा है वैस्कुलर। इसमें आंखों के नीचे की स्किन इतनी पतली होती है कि अंदर की नीली नसें और लालिमा साफ झलकने लगती है। तीसरा बहुत ही अलग है, स्ट्रक्चरल। ये असल में कोई पिगमेंटेशन नहीं है, ये चेहरे की बनावट और ढांचे की वजह से बनने वाली परछाई या शैडो है। और चौथा है मिक्स्ड, जो कि इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है। यानी डार्क सर्कल का मतलब हमेशा सिर्फ पिगमेंटेशन होना बिल्कुल नहीं है। चलिए इस स्ट्रक्चरल वाले पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत आम है। उम्र या जेनेटिक्स की वजह से हमारे चेहरे में कुछ फिजिकल बदलाव आते हैं, जैसे टियर ट्रफ डिफॉर्मिटी। ये आंख और गाल के बीच का वो गड्ढा है जो समय के साथ गहरा होने लगता है। चेहरे के सॉफ्ट टिश्यूज नीचे खिसकने लगते हैं, फैट बाहर की तरफ उभरने लगता है और हड्डियां तक घिसने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। अब सोचिए, जब चेहरे पर इतने सारे गड्ढे और उभार बन जाएंगे और उन पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? बिल्कुल, वो एक गहरी परछाई डालेंगे और हम उसे अक्सर गलती से डार्क पिगमेंटेशन मानकर बस क्रीम हगड़ते रहते हैं। अब हमारे अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हार्मोन्स और हिडन हेल्थ। देखते हैं कि कैसे ये डार्क सर्कल्स हमारी अंदरूनी सेहत का आईना होते हैं। यहाँ इन 2 बहुत ही अहम हार्मोनल फैक्टर्स पर गौर करते हैं। एक तरफ है बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल। जब शरीर तनाव या स्ट्रेस में होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल अचानक बढ़ जाता है। इससे नींद पूरी नहीं होती, एड्रीनल फटीग होता है और आखिर में आंखें थक कर काले घेरों का शिकार हो जाती हैं। दूसरी तरफ देखिए ड्रॉपिंग एस्ट्रोजन। खासकर महिलाओं में जब मेनोपॉज या किसी और वजह से एस्ट्रोजन गिरता है तो स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। कोलाजन कम होने से स्किन इतनी पतली हो जाती है कि उसके नीचे की ब्लड वेसल्स एकदम साफ दिखने लगती हैं। ये दोनों अंदरूनी बदलाव हैं, पर इनका सीधा असर हमारे चेहरे पर नजर आता है। और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम पॉइंट है। पेरीऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन को कभी भी सिर्फ स्किन की ऊपरी प्रॉब्लम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये हमारे अंदरूनी सिस्टम में चल रही किसी गंभीर बीमारी का पहला अलर्ट हो सकता है। ये एक तरह का अलार्म है जो बता सकता है कि शायद थायराइड की दिक्कत है या एनीमिया है, यानी शरीर में आयरन या विटामिन B12 की कमी है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यही वजह है कि कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट सीधा क्रीम नहीं देता। वो पहले पूरी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं ताकि असली जड़ तक पहुंचा जा सके। तो अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, टारगेटेड क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स। चलिए देखते हैं कि साइंस के पास इसका क्या पक्का इलाज है।
जरा इस क्लिनिकल केस को देखिए। ये एक 67 साल की महिला पेशेंट का रियल केस है। जो पहली कंडीशन है उसमें आप देख सकते हैं कि मेलेनिन पिगमेंटेशन कितनी गहरी और जिद्दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस में पूरे 1 साल तक हाइड्रोक्विनोन वाली तेज ब्लीचिंग क्रीम लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पिगमेंटेशन स्किन की बहुत गहरी सतह यानी डर्मिस में मौजूद थी। तब डॉक्टर्स ने नॉन एब्लेटिव फ्रैक्शनेटेड लेजर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, और जो रिजल्ट आप 14 हफ्ते और 3 लेजर सेशंस के बाद देख रहे हैं वो शानदार है। लेजर ने सीधे डर्मिस के मेलेनिन को टारगेट किया, कालापन काफी कम हो गया और स्किन भी एकदम कसी हुई लग रही है। अब उस दूसरी तरह के डार्क सर्कल्स की बात करते हैं जिसे हमने स्ट्रक्चरल शैडोइंग कहा था। इस 44 वर्षीय महिला के केस में चेहरे के बीच का हिस्सा नीचे खिसकने से आंखों के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा यानी टीयर ट्रफ बन गया है। अब आप खुद सोचिए, क्या इस गड्ढे पर कोई भी महंगी से महंगी क्रीम काम करेगी? बिल्कुल नहीं। क्रीम गड्ढे को कैसे भर सकती है? इसीलिए यहाँ डॉक्टर्स ने पॉली एल लैक्टिक एसिड यानी PLLA डर्मल फिलर्स का इस्तेमाल किया। सिर्फ 4 महीने के अंदर इन फिलर्स ने उस फिजिकल गड्ढे को भर दिया। वॉल्यूम वापस आ गया, परछाई पड़ना बंद हो गई और डार्क सर्कल्स मानो गायब ही हो गए। ये साबित करता है कि सही डायग्नोसिस होना कितना जरूरी है। तो इस पूरे एनालिसिस से हमने क्या सीखा? यही कि डार्क सर्कल्स मिटाने की कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। सबसे कामयाब तरीका है मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट, यानी हर एंगल से वार करना। सबसे पहले अंदरूनी बीमारियों या हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना होगा। फिर धूप से बचाव के लिए UV प्रोटेक्शन और सही जानकारी होना जरूरी है। अगर प्रॉब्लम पिगमेंट या नसों की है तो लेजर या केमिकल पील्स काम आएंगे। अगर गड्ढे हैं तो फिलर्स का सहारा लेना होगा। और अगर केस बहुत ज्यादा सीरियस है तो फैट ट्रांसफर या ब्लेफेरोप्लास्टी जैसी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इलाज हमेशा इस बात पर तय होता है कि असल कारण क्या है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या डार्क सर्कल्स सिर्फ एक मामूली कॉस्मेटिक दिक्कत है जिन्हें हर सुबह कंसीलर से छिपा लेना चाहिए, या फिर ये आपकी अंदरूनी सेहत का एक बहुत ही क्रूशियल विजिबल बैरोमीटर है? आज के इस एनालिसिस के बाद अगली बार जब आप शीशे में अपने डार्क सर्कल्स देखेंगे तो पक्का आपका नजरिया बदल चुका होगा। शायद वो काले घेरे आपको आपकी सेहत के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। उम्मीद है ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। सीखते रहिए और अपने शरीर के इन छोटे छोटे इशारों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए।